तो एक नए वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप छोटे छोटे पैसों के साथ एक हाई रिटर्न कैसे ले सकते हैं, छोटी सेविंग्स के साथ अपना आपको ज्यादा रिटर्न कैसे मिल सकता है, कौन सी वो स्कीम्स होती है जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं, कौन सी वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, कैसे आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी आपको रिटर्न मिलता है, हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन सी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कीम्स में आता है सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम होती है। ये 3 गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। और नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर में आती है म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, प्रॉपर्टी, गोल्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम है, ये स्कीम स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है। कोई भी गर्ल चाइल्ड के नाम पे ये स्कीम आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई भी पेरेंट और लीगल गार्जियन अपने बच्चे के फेवर में इसको ओपन कर सकता है। एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे एक ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप ओपन नहीं कर सकते। जो इसके इंटरेस्ट रेट होते हैं वो होता है 8.2%, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। इसकी मैच्योरिटी होती है 21 साल, यानी अगर आपने आज अकाउंट ओपन करवाया तो 21 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी होगी। उससे पहले अगर आपको विड्रॉल करवाना है, टर्म्स एंड कंडीशन ये रहती है कि यदि बच्चे की मैरिज हो रही है तभी 18 साल की एज पे, तो आप इसको निकाल सकते हैं, उससे पहले कोई इसको नहीं निकाल सकता। और टीडीएस कोई डिडक्शन इसमें होती नहीं है और ये एटीसी के अंदर इंक्लूडेड है। इसमें विड्रॉल और प्रीमेच्योर क्लोजर की अगर हम बात करें, उसकी कंडीशन ये रहती है कि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता उसको आप, या फिर 10th स्टैंडर्ड उसने क्रॉस नहीं किया, आप उसको विड्रॉल नहीं करवा सकते। प्रीमेच्योर क्लोजर आप इसमें नहीं करवा सकते जब तक कि जो भी अकाउंट होल्डर है उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो, या फिर उनके साथ कोई अनहोनी होगी, उनकी डेथ हो गई हो, और एक्सट्रीम कंपनसेट ग्राउंड्स जिसकी आपको प्रूफ भी देना पड़ता है, उन्हीं कंडीशन पे आप इसको विड्रॉ या क्लोजर करवा सकते हैं। इसके बाद आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देके जाती है। कोई भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में आप इसको ओपन करवा सकते हैं। एक इंडिविजुअल के नाम पे आपको एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और जो इसकी मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट वो है 100 रुपीज और मैक्सिमम होती है 1.5 लाख एक साल में, उससे ज्यादा आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। लॉक इन पीरियड इसका 15 साल होता है, यानी अगर आज आपने इसका अकाउंट ओपन किया पीपीएफ का, तो उसके 15 साल तक ये का लॉक इन पीरियड रहता है। और एक साल में आपको मिनिमम 500, ये देखिए 500 रुपीज मैंडेटरी होता है, आपको जमा करने पड़ते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। इंटरेस्ट की बात करें तो इसका जो इंटरेस्ट रहता है वो है 7.1% रहता है, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। मैच्योरिटी इसकी 15 साल, जैसे कि हमने बताया आपको, का कोई टीडीएस नहीं कटता और ये एटीसी के अंडर में इंक्लूड होता है। प्रीमेच्योर क्लोजर की हम बात करें तो इसकी कंडीशंस ये रहती है कि अकाउंट होल्डर को बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज हो या फिर उनकी डेथ हो गई हो, उन सर्कमस्टेंसेज में हम इसको क्लोज करवा सकते। इसमें लोन या पार्शियल विड्रॉल भी है, जिसमें आप 50% ऑफ पार्शियल विड्रॉल करवा सकते हैं अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यानी आपको प्रूफ देना पड़ेगा, यानी आप क्यों पैसा को निकलवाना चाहते हैं। इसके बाद आता है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम यानी ये एक पेंशन स्कीम है। इसको आप कहीं भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। एनपीएस के 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 वो होता है जहाँ पे आप अपना पैसा रिटायरमेंट तक सेव कर सकते हैं, और इसकी जो विड्रॉल यानी आप पैसा निकालने की जो लिमिट होती है वो होती है रेस्ट्रिक्टेड। टीयर 2 होता है जो अकाउंट आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक अकाउंट आपसे विड्रॉ कर सकते हैं, एक में से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके बाद है मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट। जो मिनिमम अमाउंट है इसकी वो है 500 रुपए, और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम ट्रांजेक्शन इज 1 फाइनेंशियल ईयर ₹1000, यानी कि आपको मिनिमम 1000 रुपए आपको एक साल में एक बार आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, वरना आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और ये आपके ऑप्शंस रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कैसे कैसे आप इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके से आप इनको अपना पैसा रख सकते हैं, कहाँ कहाँ आप डाल सकते हैं। इसके बाद आता है टैक्स बेनिफिट। के बाद आता है टैक्स बेनिफिट, ये एटीसी के अंडर में डिडक्टेबल है, यानी कि आपको टैक्स की छूट इसमें मिलती है। इसके बाद आता है विड्रॉल्स और मैच्योरिटी। इसमें विड्रॉल के 2 ऑप्शंस रहते हैं। अगर 60 साल की हो जाए तो उसमें आप 40% विड्रॉ करवा सकते हैं, बाकी का जो रह जाता है वो आपका एज ए पेंशन आपको हर महीने मिलता रहता है। और 60 साल से पहले कभी भी अगर आपने ये स्कीम 10 साल चला ली है तो आप इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। ऑन डेथ, जो अकाउंट होल्डर है उनकी अगर डेथ हो जाती है, कंडीशन में जो उनके नॉमिनी है वो उस पैसे को निकलवा सकते हैं, या फिर जैसे इसमें लिखा हुआ है वो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स यानी म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, प्रॉपर्टी, गोल्ड। फंड्स में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड। आप इसको कोई भी ब्रोकर या ऑनलाइन आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, वहां पे जाके आप
इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी इन्वेस्टमेंट रहता है ये आपको बहुत ही एक अच्छा रिटर्न देके जाता है लॉन्ग टर्म में। बस आपको करना ये होता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है आपको टाइम पे उसको मॉनिटर करना होता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स मोर, यानी आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 से 20% का आराम से रिटर्न मिलेगा। उसके बाद है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आते हैं प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं जो कि AAA रेटेड या AA रेटेड सेबी के थ्रू रेटेड होते हैं। इसमें आप वैसे भी में आप कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन या ब्रोकर के थ्रू इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजी है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है नो ट्राई टू इन्वेस्ट ओनली इन AA एंड AAA रेटेड बॉन्ड। ये बहुत ही सेफ रहते हैं। इसके नीचे बॉन्ड बहुत सारे होते हैं, B ग्रेडेड होते हैं, B- होते हैं, B+ होते हैं। इनमें इन्वेस्ट ना करें। आपको सिर्फ AA या AAA रेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, जो आपको लॉन्ग टर्म में 12 to 15% का आराम से आपको रिटर्न दे सकते हैं। प्रॉपर्टी, जमीन, आप कहीं भी जमीन खरीद लीजिए। आजकल जमीन के रेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जमीन या प्रॉपर्टी आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे के जाते हैं। 4 साल 5 साल कई की बात तो 1 साल में आपको ह्यूज रिटर्न दे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें गोल्ड के बारे में। गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट है, ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाएगा। हम थोड़ा सा इसका इवोल्यूशन देखते हैं कि ये गोल्ड कैसे राइज हुआ है, कितना आपको रिटर्न दे सकता है। ये देखिए, सपोज अगर आपने गोल्ड 2015 में खरीदा होता तो इसके रेट थे 24,931 और आज 2024 में इसके रेट है देखिए 73,390। इतना वास्ट डिफरेंस आ गया इन कुछ सालों में। ये जो रिटर्न है ये आपका गोल्ड का है, ये फ्लक्चुएशंस गोल्ड की है। तो आप सोचिए आपको गोल्ड कितना रिटर्न देके जा सकता है। तो सपोज अगर आपने 2015 में आपने 3 लाख का अगर आपने गोल्ड यहाँ पे खरीदा होता तो आज आपका जो गोल्ड का रेट है वो आपका होता है अराउंड 9 to 10 lakhs का। जो FD और RD और भी स्कीम्स है उनको तो बहुत पीछे इसने छोड़ दिया। आपने अराउंड आपकी वैल्यू का 3 times आपने कमाया इन कुछ सालों में ही। और जो गोल्ड की लिक्विडिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जब आप चाहे आप उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप गोल्ड का बॉन्ड भी खरीद सकते हैं जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर या ब्रोकर के थ्रू आपको अवेलेबल हो जाता है। उसके थ्रू भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा और सेफ ऑप्शन रहता है। तो मोर द रिटर्न मोर द रिस्क, लेस रिटर्न लेस रिस्क, डिसीजन इज योर्स। इन्वेस्ट टुडे। जय हिंद दोस्तों।